गाड़ियों से मिलते हुए जब मुख्यमंत्री नजर आए थे, उसकी तस्वीर भी आप अपने फर्स्ट विंडो में देख सकते हैं। फीता काटकर उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया और अब मुख्यमंत्री वहां संबोधित करने वाले हैं। विद्या की देवी सरस्वती उनके प्रांगण में बगैर किसी भूमिका के मैं सीधा खड़ा हो गया। जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि 2 घंटे देरी से चल रहा हूं और लगातार कार्यक्रम बने हुए। मेरी इच्छा थी कि मैं पर्याप्त समय दूं, लेकिन मौसम और दोनों कारण से एक बार तो लगा के कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन शहडोल वालों का प्रेम ऐसा है कि छोड़ नहीं सकता, इसलिए हर हालत में आपके बीच में दौड़ते दौड़ते आए। जोरदार तालियां बजाओ समूचे मंच के लिए। हमारा भरा पूरा मंच, यशस्वी मंत्री माननीय कुंवर विजय सिंह जी, आपके माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी, इस अवसर पर मौजूद माननीय कुलपति जी, समय के आधार पर नाम नहीं ले रहा हूं, जोरदार तालियां बजा दो। हम सब समझ सकते हैं मध्य प्रदेश की धरती तो बहुत सौभाग्यशाली है। 5000 साल पहले से शिक्षा का अलग जगाती आई है। भगवान कृष्ण और बलराम की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश की धरती रही है। उज्जैन शांतिपनी आश्रम और शहडोल, परमात्मा की दया से शहडोल को विशेष आशीर्वाद मिला है प्रकृति की सुंदरता का, जहां सहस्त्र तालाब के आधार पर इस शहडोल का नाम रखा गया है। हमारे अपने इस शहडोल के अंचल में, खास करके जहां मैं आज पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के कैंपस में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करने के लिए आया हूं। आज के साथ कुछ समय पहले जब मैं शिक्षा मंत्री के नाते आया था तो उस कैंपस में गया था, तो इस कैंपस में आना बाकी रह गया था। परमात्मा ने तालमेल बनाया दोनों तरफ आने के साथ। यहाँ खास करके वनांचल क्षेत्र में आदिवासी भाई बहनों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का, आपके माध्यम से, जिनके कारण से नरेंद्र मोदी का नाम ही ऐसा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका नाम मुंह से निकले नहीं कि रोमांच से भर जाता है व्यक्ति, उत्साह और उमंग से भर जाता है। एहसास होता है कि हाँ, 142 करोड़ देशवासियों के बीच एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनके लिए हम न केवल भारत बल्कि 200 से ज्यादा देश जो दुनिया भर में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, वो हर कोई चाहता कि काश हमारे भी कोई नेता ऐसे हो जैसे नरेंद्र मोदी देश भारत के प्रधानमंत्री है। ये हमारा सौभाग्य है। परमात्मा की कृपा से लंबे समय की कई आरोह अवरोह करती अव्यवस्थाओं के बीच, कई प्रकार के कष्टों के बीच यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने भारत के आगे बढ़ने का जो राह बनाई है, उस राह में बहुत सारी अच्छी बातें जोड़ी है। उसमें एक सबसे बड़ी बात, नई शिक्षा नीति को लेकर के 1835 की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी गौरवशाली परंपरा, हमारे अपने इस भारत की शिक्षा की व्यवस्था, जिसके कारण से दुनिया हजारों हजार साल से भारत को एक विशेष कारण से जानती थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, मैंने 5000 साल पहले का शांतिपनी आश्रम, जो जहां अलग अलग प्रकार के अलग अलग अवस्थाओं में मनुष्य नाम मात्र के लिए अगर शिक्षित दीक्षित होना चाहता है तो वो भारतीय संस्कृति से जुड़ता आया रहा है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारी जो अच्छाई थी, वो अच्छाई पे हमारे दुश्मनों ने हमको कष्ट दिए, और हमको नहीं दिए, वो समूची मानवता को कलंकित करने वाला घटनाक्रम था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पुनः नई शिक्षा नीति लागू करके वो गौरवशाली क्षण हासिल करने के लिए अपना ठोस कदम बढ़ाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारी नई शिक्षा नीति में वो सारी चीजों को समाहित किया है, जिसके कारण से भारत जाना जाता रहा है। आप कल्पना करिए, अगर सादगी की बात करें, सुशासन की बात करें, अब तो भगवान राम को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान राम का 17 लाख साल पुराना समय, वो राम राज्य आज भी रोमांचित करता है। आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श शासक और अपने सब कुछ लुटा करके भी आनंद के साथ जीवन जीते हुए पूरे देश के भले के लिए जो लगातार अपना जीवन जीते रहे, ऐसे काल में हमारी नई शिक्षा नीति में हमने वो सारे चीजों को जोड़ा है
जिनको काल के प्रभाव में हमको दूर रखा गया था, दूर हटाया गया था, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को नकारा गया था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज के समय में काल के प्रभाव में जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उन सबको माफी मांगना पड़ेगी। ये समय ऐसा चल रहा है, कोई उनको इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। ये लोग आज भी भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। भैया भारत पता नहीं कौन से जमाने के लोग हैं, क्या सोचते हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को, और वो भी अयोध्या के अवसर को, वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी गलत बोला था और आज भी उस बात को ठुकरा करके फिर गलती कर रहे हैं। मैं आज इस सम्मानी मंच से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, 22 तारीख में बहुत समय है। विचार करना चाहिए जिन जिन लोगों ने निर्णय किया कि हम राम मंदिर के प्रस्ताव को, राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को नकार रहे हैं। ये वर्तमान की पीढ़ी, भारत के समस्त बहुसंख्यक समाज के लिए निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है। राजनीति होती रहेगी, लोकतंत्र का तकाजा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, विचार की मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन कोई संस्कृति को नकार दे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। आज के इस अवसर पर खास करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैं लोकार्पण कर रहा हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना बदल जाता है एक शासन व्यवस्था के बदलते ही माहौल। कहां हम बड़ी मुश्किल से एक, और कभी तो एक भी नहीं, ओलंपिक में पुरस्कार लेने जाते थे, कभी कभी लगातार भगवान की दया से कुश्ती में जरूर मिलता था, लेकिन बाकी खेल में पता ही नहीं चलता था। और अब क्या हो रहा है, एक नहीं, दो नहीं, लगातार पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हमारे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो अपनी क्षमता योग्यता से निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करेंगे। लेकिन अगर भेदभाव होता है, अगर प्रशिक्षण की कमी होती है, साधन संसाधन की कमी होती है, तो वो कैसे उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, समय की कमी है कि हमारी नई सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल सहित सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ती जाएगी। मेरी अपनी ओर से नए लोकार्पण की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं माननीय कुलपति महोदय की ओर से मंच के केंद्र की प्रतिष्ठा, मंच की शोभा, आप सभी का सादर आभार करता हूं। आप सभी आज इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए। माननीय कुलपति महोदय की ओर से आपका पुनः आभार। जोरदार तालियों के माध्यम से आज प्राप्त अपनी नई ऊर्जा को अनंत ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये तस्वीर आपने देखी, वो जिस तरीके से वहां शुभारंभ करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश की धरती, जहां भगवान श्री कृष्ण और साथ ही बलराम, उनके जो भाई थे, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की और शहडोल को सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि आज भले ही मेरे पास वक्त कम है क्योंकि लगातार आगे कार्यक्रम भी है, लेकिन शहडोल का इतना प्यार मुझे मिला कि मैं यहां पर, क्योंकि मौसम खराब था लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लान हमने कैंसिल नहीं किया। पोषण आहार के लिए राशि का वितरण भी किया। सीएम ने शहडोल को बड़ी सौगात दी। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, और आपने तस्वीर देखी किस तरीके से फीता काटकर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। अब यहां से जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो फिर चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, देश का नाम रोशन कर सके अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में, इस दिशा में ये महत्वपूर्ण होने वाला है। सीएम ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और न्योता ठुकराए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने भव्य दिव्य अयोध्या का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकराकर बड़ी गलती कर दी है। दरअसल राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। उसके लिए सभी को निमंत्रण भेजा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी, उन्हें निमंत्रण भेजा गया। लेकिन एक लेटर जारी कर बाद में इसे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर
ना जाने का फैसला कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिया, जिसके बाद अब इस पर सियासत हो रही है और डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा।